हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस्ड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेलाइनेसिस अशोकनगर रांची। क्या आपको पीरियड के समय बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या आपको नीचे की जगह पे हमेशा दबाव या भारीपन रहता है? बेबी प्लान कर रहे हैं और बेबी नहीं हो रहा, अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि बच्चेदानी में बड़ी सी गांठ है। यह गांठ बच्चेदानी में कहीं भी हो सकती है। जो इसका अगर ये सिर्फ बाहर की मांसपेशी में है, अंदर कैविटी में नहीं, तो इसका सबसे अच्छा इलाज होता है लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी मतलब यह गांठ, जिसे हम साइंटिफिकली मायोमा कहते हैं, उसको निकालना और बच्चेदानी को बचा देना। आपको ये समझना होगा कि मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी दो अलग चीज़ें हैं। हिस्टेरेक्टमी में हम पूरी बच्चेदानी को निकाल देते हैं, पर मायोमेक्टमी में सिर्फ जो बच्चेदानी की गांठ या रसोली होती है उसको निकाला जाता है और बच्चेदानी को बचा लिया जाता है इस स्टेट में कि आगे वो प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल नेचुरल कंसीव कर सके। तो ये मायोमेक्टमी, अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी है तो मायोमेक्टमी के लिए जाइए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से। जैसे हमारे सेंटर पे इसकी सुविधा उपलब्ध है। इसमें क्या होता है कि कुछ इंजेक्शंस देके आपको बेहोश करके आपकी सर्जरी की जाती है। पेट में गैस भर के दूरबीन से बच्चेदानी में कट किया जाता है और लंबे लंबे औजारों से जो है सिर्फ जो मायोमा है या फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। अगर ये काफ़ी बड़ा साइज का है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े, जिसे मॉर्सिलेशन कहते हैं, उसकी एक स्पेशल मशीन आती है, इससे ये बाहर निकाला जाता है। जिसके कारण अगर बड़ा से बड़ा फाइब्रॉइड भी है, मतलब 5 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर का भी आप दूरबीन के माध्यम से निकाल सकते हैं। बट हाँ, आपको केयरफुली स्किलफुल सर्जन, ऐसा सेंटर जहाँ पे ये सारी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ रेगुलरली ऐसे केसेस हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सर्जन का स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि ओपन सर्जरी करना पड़े या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ तो उस केस में बच्चेदानी निकालना भी पड़ सकता है, जो कि कोई भी स्त्री नहीं चाहती अगर वो बेबी अपना चाहती है, बेबी नहीं कंसीव कर पा रही है। तो अगर आप इस सर्जरी के लिए आपको जाना पड़ रहा है तो आपको पहले से डॉक्टर को सब कुछ बताना होगा कि आपको ये सारे सिम्टम्स कब से थे, आपका ब्लड लेवल क्या है, साथ में आप कोई टैबलेट या गोलियां खा रहे हैं, कोई हार्मोन की गोली खा रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा है या ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। ऐसा बहुत से बार देखा गया है कि लोग होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी साथ साथ ले रहे होते हैं और कोई सा भी ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा। ये सब अपने डॉक्टर को पहले से बताएं। फिर आपको ऑपरेशन से 8 घंटा पहले से भूखे रहने कहा जाएगा। उसके बाद बिल्कुल जनरल एनेस्थीसिया, मतलब पूरा आपको बेहोश करके यह ऑपरेशन किया जाता है। तब आप जब बाहर आएंगे बेहोशी से तो आपको ये भी पता ध्यान नहीं रहेगा कि ये आपका ऑपरेशन सर्जरी हुआ है। आपको अच्छे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दिए जाते हैं। आप विदिन 24 आवर आप वॉक करने लगते हैं और जब अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको जल्दी छुट्टी दे दी जाती है। इसकी रिकवरी जो है ओपन सर्जरी से बहुत बेहतर होती है और देखा गया है कि यूट्रस में भी जो ऑपरेशन का इम्पैक्ट होता है वो ओपन सर्जरी से कहीं कम होता है, जिससे उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। और आप जो प्रेगनेंसी प्लान करें तो वो डॉक्टर से पूछें, वो आपको बताएंगे कि लगभग 3 महीने रुकने के बाद, या आपके केस में हो सकता है या कुछ ऊपर नीचे हो, वो आपके केस के हिसाब से बताएंगे कि कितने मंथ के बाद, जब तक यूट्रस की हीलिंग ना हो जाए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है। तो बहुत बार जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे रहते और गांठ है, तो सिर्फ गांठ निकालने से ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी और आपको कोई बड़े IVF ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको काम आएगी। धन्यवाद।